हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा क्लास 6 के चैप्टर फ्रैक्शंस के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3। अब नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 to 10। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 17। राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 17 and what is the fraction of them are prime number and what fraction are of them prime number। हमें क्या बताना है कि 2 to 17 तक जो भी नेचुरल नंबर हैं उनमें प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन बताना है कितना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 to 17 तक नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 एंड लास्ट तक इनफाइनाइट तक चलते हैं। अब हमें क्या देखना है? 2 to 17। तो सारे नेचुरल नंबर्स लिखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 लास्ट 17। ये हमने क्या किया? 2 to 17 तक नेचुरल नंबर लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे? हमें देखना है प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन कि इनमें प्राइम नंबर्स कौन से हैं। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो भी नंबर डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो भी नंबर जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं वो कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। देन इनमें प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। देन इनमें प्राइम नंबर होंगे 2 3 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है तो 5, उसके बाद 7 11 13 एंड लास्ट 17। टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास? टोटल प्राइम नंबर हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल हमारे पास कितने प्राइम नंबर हो गए? 7। अब 2 to 17 टोटल प्राइम नंबर टोटल नेचुरल नंबर्स कितने हैं? अब 1 से 17 तक कितने होंगे? 17 होंगे। देन 2 to 17 1 को क्या किया? हटा दिया। तो टोटल कितने होंगे? टोटल नेचुरल नंबर्स कितने होंगे? 2 to 17 टोटल नेचुरल नंबर्स होंगे 16। हमें किसका फ्रैक्शन बताना है? फ्रैक्शन बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? टोटल नंबर्स क्या है हमारे पास? 17। उसके बाद प्राइम नंबर्स कितने हैं? प्राइम नंबर्स है हमारे पास 7। सॉरी, टोटल नंबर 16 एंड प्राइम नंबर्स आर 7। देन फ्रैक्शन इज 7 by 16 एंड 7 by 16 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर्स है 2 to 17 उनमें प्राइम नंबर्स जो होंगे तो प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन क्या आएगा? प्राइम नंबर्स का फ्रैक्शन आएगा 7 to 16। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 राइट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि राइट करो क्वेश्चन नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर कंपोजिट नंबर। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि व्हाट फ्रैक्शन आर प्राइम नंबर का फ्रैक्शन देखा था। इसमें हम क्या देखेंगे? 102 to 113 तक जो भी नेचुरल नंबर्स हैं उनमें कंपोजिट नंबर का रेशियो, कंपोजिट नंबर्स कितने हैं। सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कंपोजिट नंबर्स कितने हैं उनमें। तो कंपोजिट नंबर्स का फ्रैक्शन बताना है हमें। अब सबसे पहले देखेंगे 102 to 113 तक नेचुरल नंबर। राइट करो 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 एंड 113। टोटल हमारे पास 102 से 113 तक नेचुरल नंबर्स हो गए। अब इनमें क्या देखेंगे? कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स, मीन्स जिसमें 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के कोई भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर हो।
तो वो कौन सा नंबर कहलाता है? कंपोजिट नंबर। अब इसमें कंपोजिट नंबर देखो, ऑल इवन नंबर्स एक्सेप्ट 2 आर कंपोजिट नंबर्स, देन दीज ऑल्स आर इवन नंबर। ये सारे कौन से होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। अब हम इनमें चेक करेंगे कौन सा कंपोजिट है, कौन सा प्राइम है। तो 103 क्या होगा? एक प्राइम नंबर होगा। 105 प्राइम होगा? 105 प्राइम होगा? नहीं होगा 105, क्योंकि 5 + 1 = 6 और 6 किससे? 3 से डिवाइड होता है। तो 105 क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा। उसके बाद 107 भी नहीं होगा, 109 भी नहीं होगा, 111 भी क्या होगा? एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 1 + 1 + 1 3 और ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो टोटल कंपोजिट नंबर्स कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कंपोजिट नंबर कितना है हमारे पास? 8। अब हमें क्या बताना है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स का फ्रैक्शन क्या है? तो कंपोजिट नंबर कितने हैं? 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास? टोटल नंबर कितने होंगे? 101 से लेके 13 तक 13 हो गए, जिसमें से 1 हटा दिया 101, तो टोटल कितने हैं नंबर? 12 है। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो क्या करो? काउंट कर लो टोटल कितने हैं। टोटल कितने होंगे? 12। तो व्हाट फ्रैक्शन हमारा है 8/12। इसको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये इससे भी ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा? 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना हमें? क्वेश्चन नंबर 6 के 4 पार्ट्स गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमें एक्सप्रेस करो फ्रैक्शंस में 30 पैसा एज ए फ्रैक्शन ऑफ ₹5। फर्स्ट पार्ट कहता है फर्स्ट पार्ट में कहता है 30 पैसे एज ए फ्रैक्शन ऑफ 5, एज ए फ्रैक्शन ऑफ 5 मतलब 5 रुपीज। अब हमें 30 पैसे के लिए फ्रैक्शन बताना है कि 30 पैसा 5 रुपीज का कौन सा फ्रैक्शन है। तो 5 ये क्या है हमारे पास? 5 रुपीज। और किसका फ्रैक्शन बताना है? 30 पैसा। क्या ये दोनों सेम यूनिट है? क्या ये दोनों सेम यूनिट में है? नहीं है। ये किस में है? रुपीज में। और ये किस में है? पैसे में। तो हम क्या करेंगे? रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपीज = 100 पैसा। देन 5 रुपीज = 5 × 100 कितना हो गया? 500 पैसे। अब हम क्या कर सकते हैं? 500 पैसे। अब हम क्या कर सकते हैं कि 30 पैसे का किसके साथ? 500 पैसे। 30 पैसा 500 पैसे का कौन सा फ्रैक्शन है वो बताएंगे। तो टोटल क्या है हमारे पास पैसे? 500। और किसके लिए बताना है? 30 पैसा। तो ऊपर क्या रखेंगे? 30। अब क्या करो? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। 0 to 0 क्या है? 3/50। कौन सा फ्रैक्शन आएगा? 3/50th फ्रैक्शन। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमें? 8 आवर्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ 2 डेज। किसका बताना है सेकंड में? 8 आवर्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ 2 डेज। 8 आवर्स का बताना है किसमें? 2 डेज के लिए। अब इसमें क्या है? सेम फर्स्ट की तरह दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं। ये किसमें दिया हुआ है? 2 डेज एंड दिस वन इज 8 आवर्स। अब क्या करेंगे? दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। देन 1 day = 24 आवर्स। देन 2 days = 48 आवर्स। मतलब 2 × 24 तो 48 आवर्स। अब हमें बताना है 48 आवर्स के लिए। और टोटल क्या है? 8 आवर्स का बताना है। और टोटल कितने हैं? 48 आवर्स। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास? जो टोटल है 48 और ऊपर क्या आएगा? 8 आवर्स के लिए बताना है। तो न्यूमरेटर की जगह क्या करेंगे? 8 यूज करेंगे। अब क्या होगा? 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। मतलब कौन सा फ्रैक्शन आया? 1/6 फ्रैक्शन। ऐसे ही थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है?
ग्राम और किलोग्राम में 225 किलोग्राम एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। किसके लिए? 225 ग्राम एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम, फ्रैक्शन ऑफ 1 किलोग्राम। अब क्या करना है हमें? 225 ग्राम का बताना है, किसके लिए? 1 किलोग्राम पे। तो क्या होगा, ये 1 किलोग्राम और ये 225 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? इसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब क्या कर सकते हैं हम? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे? टोटल पार्ट 1000 डिवाइड, टोटल पार्ट क्या हुआ? 1000, और किसके लिए बताना है? 225 के लिए। तो ये हो गया 225। इसको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है हमारा 24 मिनट्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1.5 आवर्स। 24 मिनट्स एज ए 24 मिनट एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1.5 आवर। 1.5 आवर। अब क्या करेंगे? ये किस में है? मिनट में। ये किस में है? आवर में। कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 आवर को, हाफ आवर को जो क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सी फ्रैक्शन है? ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे? प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या बनेगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 2 को क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई और ऐड करेंगे किसको? न्यूमरेटर को। तो क्या फ्रैक्शन बनेगी? 2 1 जा 2 + 1 3/2 आवर्स। मतलब अब हमें बताना है 24 मिनट्स का फ्रैक्शन बताना है, किसके ऊपर? 3/2 आवर्स पे। तो क्या होगा? एक है हमारे पास 24 मिनट्स, दूसरा है हमारे पास 3/2 आवर्स। तो क्या करेंगे? 3/2 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट्स के अंदर। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, देन 3/2 आवर इज इक्वल्स टू 60 × 3/2। कैंसिल करेंगे किस पे? 30। तो कितना हो गया? 90 मिनट। अब हमें बताना है किसका? 24 मिनट्स का रेशियो किसके लिए? इसका फ्रैक्शन किसके लिए? 90 मिनट्स के ऊपर। तो क्या होगा? टोटल हमारा कितना है? 90 मिनट्स, और जो हमारा रेशियो फ्रैक्शन बताना है वो क्या है? 24 मिनट्स। इसको क्या करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमें? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अंकिता ate 3 out of 8 slices of a pizza. What fraction of pizza was left over? हमने सुबह भी पिज्जा के ऊपर बात की थी। क्या कहता है? अंकिता ate 3 out of 8 slices of a pizza. मतलब ये हमने किया एक क्या है? कंप्लीट एक पिज्जा। उसको कितने पार्ट्स में कट किया? कितने स्लाइसेस में कट कर दिया? 8 स्लाइसेस में। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू 8 स्लाइसेस। अब आगे कहता है अंकिता ate 3 out of 8 स्लाइसेस ऑफ ए पिज्जा। क्या करती है अंकिता? अंकिता एक लड़की है, वो क्या करती है कि टोटल जो 8 स्लाइसेस है ना, उसमें से 3 खाती है। ठीक है, 3 8। अब क्या करते हैं? मान लो हमने पहले क्या करते हैं? 3 को शेडेड कर दिया कि ये पोर्शन क्या किया? ये पोर्शन वो है जो अंकिता द्वारा खाया गया। तो अब क्या है? कितना पोर्शन बच गया? हमें वो फ्रैक्शन बताना है। बट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा वाज लेफ्ट ओवर। पिज्जा लेफ्ट ओवर। तो शेडेड पोर्शन कौन सा है? शेडेड पोर्शन कौन सा है? जो अंकिता ने खाया। अब बच गया वो पोर्शन। देखना हमें कितने पार्ट्स बचे? 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें किसके लिए? अनशेडेड पोर्शन के लिए क्या बताएंगे? फ्रैक्शन बताएंगे। तो टोटल कितने पार्ट्स थे? 8 पार्ट्स थे। और जो बच गए वो कितने पार्ट्स है? लेफ्ट ओवर पिज्जा 5 पार्ट्स। तो क्या फ्रैक्शन आएगा? 5/8। समझ में आया? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आर्य डाइज ड्रेसेस। आर्य क्या करता है? डाइज करता है ड्रेसेस को। सी हैड टू डाई 60 ड्रेसेस।
वो क्या करता है 60 ड्रेसेस डाई करता है। सी हैज सो फार फिनिश्ड 40 ड्रेसेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड। ये कहता है एक डाई पर्सन है, मतलब एक पर्सन है जो ड्रेस डाई करता है, ठीक है, जो ड्रेसेस क्या करता है डाई। अब उसको क्या करना है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि सी हैड टू डाई 60 ड्रेसेस, उसको 60 ड्रेसेस डाई करनी है, ठीक है। कितनी ड्रेसेस डाई करनी है, 60 ड्रेसेस डाई करनी है। उसने कितनी ड्रेसेस डाई कर दी, सी हैड सो फार फिनिश्ड 40 ड्रेसेस, उसने क्या कर दिया 40 ड्रेस डाइज कर दी, ठीक है। उसने 40 ड्रेसेस क्या की, डाइज कर दी, ठीक है। अब उसको कितनी ड्रेसेस डाई करनी है, 60 ड्रेसेस डाई करनी है। अब वो कितनी कर चुका, 40 कर चुका, कितनी बच गई, अब उसको कितनी और डाई करनी है, 20 ड्रेसेस और डाई करनी है, तभी उसका जो कंप्लीट एम है वो कंप्लीट होगा। तो उसको ये पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश, कि उसने क्या किया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रेसेस हैज सी फिनिश्ड, उसने कितना जो फ्रैक्शन है ना वो उसने फिनिश कर दिया। तो कितनी ड्रेसेस उसने फिनिश कर दी, 40 ड्रेसेस उसने डाइज कर दी, तो कितना फ्रैक्शन आएगा, टोटल कितनी ड्रेसेस डाई करनी है 60, कितनी ड्रेसेस डाई कर चुका 40, तो क्या करेंगे 40 डिवाइड बाय 60, स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे, कितना आएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, मतलब वो 2/3 पार्ट है वो डाई कर चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है सृष्टि रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, सृष्टि को उसके बर्थडे के लिए एक सीडी प्लेयर रिसीव होती है। सी बॉट 3 CDs एंड रिसीव्ड 5 अदर एज गिफ्ट, उसने क्या किया 3 CDs तो बॉट की, उसने खरीद ली कितनी 3 CDs एंड 5 CDs उसको गिफ्ट मिला अदर से, ठीक है। उसको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में ये दे रहा है सृष्टि रिसीव्ड ए सीडी प्लेयर फॉर हर बर्थडे, सी बॉट 3 CDs एंड रिसीव 5 अदर एज ए गिफ्ट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हर टोटल CDs डिड सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन डिड सी रिसीव एज गिफ्ट। एक लड़की है सृष्टि जिसको क्या करना है अपने बर्थडे पर सीडी प्लेयर बोट करना है, ठीक है। उसको क्या करना है, एक सीडी प्लेयर खरीदना है। वो कहती है कि उसने 3 CDs तो क्या की बोट की, उसने खुद से कितनी CDs खरीदी थी 3 CDs तो क्या करी 3 CDs तो वो बोट करती है, और उसको बर्थडे गिफ्ट में 5 CDs मिलती है किससे, अदर से, जो अदर्स गिफ्ट करते हैं उसमें 5 CDs मिलती हैं। टोटल अब उसके पास कितनी CDs हो गई, टोटल कितनी हो गई, टोटल उसके पास हो गई 3 + 5 8 CDs हो गई। अब हमें ये बताना है कि उसने कौन सा फ्रैक्शन ऑफ CDs जो था उसने बोट किया, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ CDs सी बाय एंड व्हाट फ्रैक्शन सी रिसीव्ड एज गिफ्ट। अब हमें सबसे पहले जो उसने बाय किया था ना उसके लिए फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन क्या आएगा, उसके पास टोटल कितनी CDs हैं 8 है, ठीक है। तो कंप्लीट एक होल पार्ट कितना है 8, और उसने खरीदी कितनी है, उसने बाय कितनी की 3, तो फ्रैक्शन क्या आएगा 3/8। अब उसको गिफ्ट में कितनी मिली थी 5 CDs, उसके पास टोटल CDs कितनी है 8 CDs, तो फ्रैक्शन क्या आएगा 5/8। ओके, उसने जो खरीदी थी उसका फ्रैक्शन है 3/8, और जो उसको गिफ्ट मिला उसका फ्रैक्शन क्या आएगा 5/8। लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, आस्था स्नेहा एंड रुचि शेयर देयर लंच। आस्था स्नेहा और रुचि 3 गर्ल्स हैं जो अपना लंच शेयर करती हैं। आस्था हैज बॉट 2 सैंडविचेस। आस्था क्या लेके आई है, आस्था 2 सैंडविचेस, आस्था 2 सैंडविचेस, 1 मेड ऑफ वेजिटेबल एंड 1 ऑफ जैम। 1 मेड ऑफ
ये जो दो सैंडविच, वन मेड ऑफ वेजिटेबल्स एंड वन मेड ऑफ जैम। नाउ आगे, द अदर टू गर्ल्स फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच। जो बाकी जो दो गर्ल्स हैं वो स्नेहा एंड रुचि फॉरगेट टू ब्रिंग देयर लंच, वो अपना लंच लेके आना भूल गई। आस्था एग्रीड टू शेयर हर सैंडविचेस। आस्था अपना सैंडविचेस शेयर करने के लिए एग्री करती है। शो दैट ईच ऑफ हर फ्रेंड विल हैव एन इक्वल शेयर ऑफ ईच सैंडविचेस। आस्था जो है वो जो दो सैंडविचेस लेके आई है उनको शेयर करने के लिए एग्री करती है, लेकिन वो कहती है कि जो मेरे दो सैंडविचेस हैं उनमें से ईच गर्ल्स मतलब जो तीनों है, आस्था, स्नेहा एंड रुचि, तीनों को ना इक्वल शेयर मिलना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट कहता है हाउ कैन आस्था डिवाइड्स हर सैंडविच सो दैट ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर, कि आस्था ना अपने सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करेगी कि ईच पर्सन हैज एन इक्वल शेयर। तो कैसे डिवाइड करेगी? सबसे पहले आस्था क्या लेके आई है? टू सैंडविचेस। नाउ टू सैंडविचेस को हम कैसे डिवाइड करें कि थ्री गर्ल्स के बीच में। नाउ सपोज दैट दीज आर टू सैंडविचेस। नाउ वन सैंडविच इज डिवाइडेड इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स and second sandwich is also divided into three equal parts. Now they can share between them in equal parts. आस्था, स्नेहा और रुचि तीनों क्या करेंगी? इन तीनों में से अब क्या अब इन दोनों सैंडविचेस में से एक एक स्लाइस को क्या कर सकते हैं? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। समझ में आया? फर्स्ट पार्ट में उसने सिर्फ ऐसे पूछा था कि फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि हाउ कैन आस्था डिवाइड्स हर सैंडविच। आस्था अपने सैंडविचेस को कैसे डिवाइड करेगी? तो उसने क्या किया, एक वेजिटेबल वाला सैंडविच था, एक जैम वाला सैंडविच था, दोनों को थ्री इक्वल स्लाइसेस में कट कर दिया। अब एक स्लाइस किसके पास जाएगा? वेजिटेबल वाले सैंडविच का आस्था के पास, एक स्नेहा के पास और एक रुचि के पास। सेम एज जैम वाला सैंडविच भी शेयर कर लिया जाएगा। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है व्हाट पार्ट ऑफ सैंडविच विल ईच गर्ल रिसीव। सैंडविच का कौन सा पार्ट है जो प्रत्येक लड़की को रिसीव होगा? मतलब एक सैंडविच है उसके कितने पार्ट हुए? थ्री पार्ट्स हो गए। सेकंड सैंडविच है उसके भी टोटल कितने पार्ट्स हुए? थ्री। देन 3 + 3 टोटल कितने पार्ट्स हो गए उनके पास सैंडविचेस के? 6 पार्ट हो गए। 6 पार्ट हो गए। यहाँ से एक लड़की को कितना सैंडविच मिलता है? एक सैंडविच से एक स्लाइस। देन बोथ ऑफ सैंडविच से 2 स्लाइसेस मिलेंगे। तो हमें फ्रैक्शन बताना है किसका? कि ईच गर्ल रिसीव, प्रत्येक लड़की को कितना मिलेगा। तो वो होगा टोटल पार्ट्स 6। उसके बाद क्या आएगा? एक लड़की को कितने पार्ट्स रिसीव होते हैं? 2 पार्ट्स। तो व्हाट फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज 2/6 एंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म दिस इज 1/3। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू।